तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि रिलायंस में क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है। और रिलायंस में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से इसमें काफ़ी एक अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। अगर इस करेक्शन को हम देखें तो ये करेक्शन जो है ऊपर से यानी हाई से लगभग 15% का करेक्शन अभी तक ये हो चुका है। 500 पॉइंट का करेक्शन रिलायंस में हो चुका है। तो इसमें हमारा बाइंग लेवल या बेस्ट बाइंग जोन क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि रिलायंस में एक इस एरिया से जब मार्केट ने सपोर्ट इस जगह पे सपोर्ट बना के मार्केट जब ऊपर की तरफ निकला, तो आपको एक इस जगह से ब्रेकआउट देखिए कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में इस जगह पे कंसोलिडेट किया मार्केट, और फिर से एक ब्रेकआउट आया। फिर जो ब्रेकआउट आया वो जो है इस जोन में काफ़ी समय तक मार्केट ने बिताया इस जगह पे। और इस जगह पे देखिए आपने काफ़ी समय जो है टाइम स्पेंड किया और फिर से एक ब्रेकआउट दिया। अब एक चीज़ इसमें देखने वाली बात यह है कि रिलायंस जो इसका जो कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो 400 और 450 के आसपास हो रहा है। देखिए इसमें 400 पॉइंट का कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट का जैसे इस तरह से जब ये रेक्टेंगल में किसी जोन में कंसोलिडेट करता है, तो उसका जो टारगेट होता है ऊपर की तरफ, वो जितने पॉइंट में वो कंसोलिडेट करता है उतना ही पॉइंट ऊपर की तरफ इसमें टारगेट आता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो करता हुआ निफ्टी जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये 440 रुपये करीब ऊपर आया। और इसमें काफ़ी दिन तक इसने जो है, अब इसको अगर आप देखें तो ये बहुत लंबे समय तक इस जोन में कंसोलिडेट किया। यानी ब्रेकआउट आया है आपका 30 अगस्त 2021 में, और जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है वो आपका 15 जनवरी 2024 के आसपास। यानी करीब 3 साल इस जोन में इसी प्राइस में कंसोलिडेट किया, और फिर से इसमें जनवरी 24 में एक ब्रेकआउट आया। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है, और जब भी जिस लेवल को ये ब्रेकआउट कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया और जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था वहां पे सपोर्ट दिया। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। लेकिन ये कंसोलिडेशन इसका जो पीरियड है ना, ये बहुत यहाँ पे इस जोन में काफी ज्यादा है। यहाँ पे कम टाइम इसने स्पेंड किया, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, फिर इसके बाद ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसने जो आगे के जो इसने टारगेट दिए वो भी आप अगर आप इसको मेजर करेंगे तो लगभग जितने पॉइंट्स में इसने कंसोलिडेशन किया है उतना ही पॉइंट ऊपर की तरफ इसने टारगेट दिया, जो कि रेक्टेंगल जो ब्रेकआउट होता है उसका जो रूल है, बिल्कुल उस रूल को फॉलो करते हुए जितना पॉइंट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है उतना ही पॉइंट ऊपर की तरफ इसने टारगेट दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लगभग 430 रुपए के बीच में से इसने कंसोलिडेशन किया है, और ऊपर की तरफ इसने 430 रुपए के आसपास ही इसने टारगेट दिया है, और इसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आ गया है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए अगर प्रीवियस पैटर्न को देखें और इस पे अगर हम इस पैटर्न को अगर फॉलो करें, तो यहां से एक ऊपर की तरफ इसमें फिर से फर्दर ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। एक यहां तक तो एक मूव आ ही सकता है, और अगर इस जोन में टाइम स्पेंड करें तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी आने के चांसेस है, जैसा कि प्रीवियस पैटर्न आपको सजेस्ट कर रहे हैं। कोई इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ आपने ऐड ऑन नहीं किया है। जैसा प्रीवियस पैटर्न चल रहा है आपने सिर्फ उसी को फॉरकास्ट किया है आगे की तरफ कि ऐसा पिछले दिनों में ऐसा हुआ था, तो आगे भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब चूंकि रिलायंस एक बड़ा खुद में एक सेक्टर है, रिलायंस एक स्टॉक ना होके एक सेक्टर है, तो इसमें बहुत ही सेफ होता है एफआईआईस और डीआईएस का जो नज़रिया होता है। अगर आप उसको देखेंगे, एफआईआई होल्डिंग और डीआईआई होल्डिंग का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, तो उसमें ठीक ठाक, मतलब रिलायंस एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक के लिए माना गया। आगे क्या होगा वो अभी नहीं कह सकते, अभी तक का जो है उस पर बात कर सकते हैं कि ये एक जो है सबसे सेफ आपका
स्टॉक है, बस इसको आप अच्छी जगह पे अ, जो है इसको आप बाई करोगे तो आपको एक अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अब एक तो हमने ये आपको बताया कि इस तरह के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं और इस जगह पे आपका एक बाइंग लेवल हो सकता है। अब देखते हैं और हमारे पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। जैसे वीकली चार्ट पे अगर हम 20 पीरियड का इसमें लगाते हैं तो ये सॉरी 20 वीक से तो नीचे चल रहा है ये। हाँ, इसमें 200 वीक लगाते हैं जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। और एक आप देख सकते होंगे कोरोना का जो ये फॉल था 2020 में, तो वहाँ भी ये जो है 20 वीक का जो मूवी सॉरी 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ये एक बहुत ब्रॉडर रेंज होता है। इस जगह पे अगर मार्केट ने आके सपोर्ट लिया है तो इस हम मूविंग एवरेज को तरजीह दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी सपोर्ट लिया है और यहाँ भी सपोर्ट लिया है। तो अब इसके बहुत नज़दीक तो नहीं है लेकिन अभी आ गया है और अगर आगे हमको मिलता है तो वहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया मूविंग एवरेज के नज़दीक मार्केट आ गया है। तो हमारा एक लेवल ये भी हमको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम इस जगह पे एक एंट्री हमारी बन सकती है। और अगर हम अपना जो फीबो यूज़ करते हैं तो फीबो में भी हमको जो है ये में भी ये 50% के आसपास इस पूरे मूव का जो ये मूव आया है ऊपर बाइंग, इस पूरे मूव का में भी ये 50% के आसपास है। अब चूंकि मैं अपना सेटिंग में ऑफ कर रखता हूँ तो इसमें मैं इसको ऑन करता हूँ 50 सॉरी इसमें इसको जो है इसका 50% है, ये देखने में ही आ रहा है वो जी। ये देखिए इसमें जो है 50% के आसपास ही मार्केट है। तो इस जगह से भी बाइंग आ सकती है, मतलब यहां से हम टुकड़ों में इसको बाइंग कर सकते हैं। ये इसमें ओवरऑल जो व्यू बन रहा है इसमें टुकड़ों में बाइंग कर सकते हैं। कहां से कहां तक? इस जगह से इस जगह तक 2600 के आसपास तक, मतलब 2700 से 2600 के आसपास तक किश्तों में बाई कर सकते हैं। मतलब 50% अपना यहाँ ले लिया, 50% यहाँ ले लिया, या 25% यहाँ ले लिया, 75% यहाँ पे ले लिया। इस तरह से एक हमारा बाइंग एरिया ये बन सकता है। अब इसमें और एक, अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें इस पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हैं तो ये देखिए, अगर इस पॉइंट से हम एक अपना एक स्विंग लो ये ले लिया, एक स्विंग लो ये ले लिया और दोनों को मिलाया तो हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ मिल रही है। तो इस जगह पे हमको एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है ऐसे ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ अब टारगेट हम क्या लेके चल सकते हैं? मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे बाइंग कर लिया रिलायंस में, तो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए कभी भी आपका अगर वैसे तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने लंबे समय तक रहेगा उतना ही अच्छा है अभी के लिहाज से। लेकिन फिर भी अगर इसका टारगेट देखें तो इसमें एक आपको एक चैनल बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये एक चैनल, इसमें इस तरह से आपको एक चैनल बनता हुआ नजर आएगा। और जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक लेवल निकाला था, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, मतलब इस जगह पे अगर आप बाइंग प्लान करते हो तो आपका रिस्क कम होगा इस जगह पे, और रिवॉर्ड आपको यहाँ तक के मिल सकते हैं, ऊपर तक के। अब ये देखिए ऊपर ये कहाँ टच करेगा ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि किस एंगल में ऊपर जाएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, है ना। बहुत ही 90 डिग्री में ऊपर चला जाएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। लेकिन मतलब टारगेट इसके इस आपको जो है इस ट्रेंड लाइन को मिलाते हुए आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो है एनालिसिस किया जाता है। और कभी भी फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मार्केट जब ऊपर निकलने लगती है ना तो लगता है कि ये शेयर मेरे हाथ से गया, अब ये हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे। अब जैसा कि एक चार्ट में ऐसा आपको मुझे जो मिल रहा है, मैं अपने बता रहा हूँ आपको,
मैं इस शेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये शेयर हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं इस लेवल को मैंने ड्रॉ किया था कि अगर 3250 के आसपास आता है तो मैं यहाँ पे एक बाइंग एंट्री करूँगा। तो अब ये, चूंकि मैंने इसको यहाँ पे देखा, तो ये ये कैंडल, ये ब्रेकआउट हमको दिखा था उस दिन, और ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल दिखा, और मैं ये सोच रहा था कि शायद अगले दिन या नेक्स्ट वीक में जो है मुझे इस लेवल पे कहीं एंट्री मिल जाएगी। तो वो एंट्री नहीं मिली तो कोई बात नहीं है। अब मार्केट देखिए वहां से ऊपर आ गया, काफी ऊपर आ गया। देखिए यहाँ से कितने परसेंट आ गया, लगभग 25% आ गया ऊपर। तो अब यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें एंट्री करने का। मार्केट कहीं भी जाए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो मेरे लेवल पे फिर से मिलेगा तो मैं उसमें एंट्री करूंगा। तो इसी तरह से कोई भी स्टॉक, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, है ना, वो आपको, अगर गलत एंट्री आपने कर ली तो आपको वो मतलब अगर आपने एंट्री गलत कर ली तो आपको एग्जिट जल्दी नहीं मिलेगा, ये चीज समझिए। जैसे मान लीजिए जिसने यहाँ एंट्री कर ली होगी, इस ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ एंट्री कर ली होगी, तो आप सोचिए वो यहाँ फंसा है अभी तक। अब अगर फंसा है तो अब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका ये लेवल कब आएगा ऊपर का, ये अभी जो है नहीं कहा जा सकता। काफी समय लग सकता है उसमें। लेकिन जो आज यहाँ पे एंट्री करेगा, एक तो वो यहाँ एंट्री करने के बाद इस जगह पे वो अपना रेड रेड देख, वो जो है अपना पोर्टफोलियो रेड में ही देख रहा होगा, हर दिन उसको रेड दिखाई दे रहा होगा। तो एक तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ये बना होगा कि हमने गलत बाई कर लिया और माइनस में है। कहीं भी वो जो है जरा सा इसमें और एक सेलिंग आई तो हो सकता है कहीं वो अपने जो है स्टॉक को सेल भी कर सकता है, वो बेच भी सकता है इसको। तो गलत एंट्री आपको ये करा देगी, आपको जो है मार्केट से जो है जरा सा उसमें जो है करेक्शन हुआ तो आप उसमें से आउट हो जाओगे। सही एंट्री अगर कराएगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपने क्यों बाई किया आपको पता है, आपका ऊपर का टारगेट पता है, आपको नीचे का टारगेट पता है, नीचे आपका एसएल जो आपने डिफाइन कर रखा है वो एसएल आपको पता है, उससे नीचे की क्लोजिंग आती है, आप उसमें से निकल जाओगे, ऊपर की तरफ आप वेट करोगे। तो कभी भी मार्केट में फोमो में आके एंट्री नहीं करनी चाहिए, एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, तो वो आपको एक अच्छी एंट्री देता है। तो ये हमने रिलायंस का, चूंकि हमें रिलायंस का एक चार्ट ही बहुत अच्छा दिख रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने आपको, आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में उसकी एनालिसिस देखनी हो, उसके बारे में जानना हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।